दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम आप लोगों के लिए कंटिन्यू जबरदस्त ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आ रहे हैं। अपना जो इससे पहले टॉपिक था, जो आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी से, यानी कि प्रायिकता, एक जबरदस्त टॉपिक है दोस्तों। ये बिल्कुल हम ट्रिक के साथ आपको आज भी टॉपिक करवाएंगे। इसकी हमने एक वीडियो पहले डाल रखी है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियो जरूर देख के आएं। उसमें हमने क्वेश्चन किसके करवा रखे हैं, आपको सिक्के वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोबेबिलिटी में 4 प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। सिक्के क्वेश्चन हो गए आपके, डाइस जो हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद ताश यानी जो कार्ड होते हैं आपके, और लास्ट क्या होती है, गेंद आपकी, ठीक है। 3 गेंद लाल है, काली है, हरी है, वो हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो पहले की वीडियो हमने सिक्के पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली एक अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ हमने करवा रखी है, ठीक है। तो वो वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको सेकंड वीडियो मानिए आना आपको। तो आइए आज के अपनी टॉपिक जो हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो टाइप है प्रायिकता से रहने वाला है, वो किससे रहेगा, आपका डाइस से, ठीक है। किससे रहने वाला है, डाइस से हमारे आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो डाइस में सबसे पहले आपको कुछ बातें कंफर्म होनी चाहिए। हमने डाइस का पूरा कंप्लीट टॉपिक डाल रखा है अपने चैनल के ऊपर, प्रदीप सर रीजनिंग जो चैनल है अपना, उसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो डाल रखे है आपके डाइस से। तो वो भी आप जाकर चेक कीजिए, आपको वहां से भी बेनिफिट मिलेगा कुछ ना कुछ। तो देखिए, डाइस के अंदर आपको याद रखनी जो सतह होती है हमारी, सभी को पता है कितनी होती है, 6 सतह हमारे पास कितनी है, 6 होती है, सभी को कन्फर्म है। तो इनमें जो हम नॉर्मली अंक यूज करते हैं, वो अंक भी कौन से यूज करते हैं, नॉर्मली हम 6 अंक यूज करते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। ये आप लोगों को बेसिक चीजें हैं जो सभी को पता होगा, लेकिन जो पहली बार प्रायिकता के क्वेश्चन निकालना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, डाइस जो होती है आपका, यानी पासा जो होता है, उसके अंदर आपको क्या याद रखनी है, सतह कितनी होती है, नॉर्मली सभी को पता है 6 सतह होती है। तो किसी भी सतह पर अंक हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं, नॉर्मली जो अंक यूज करते हैं, वो कौन से अंक यूज करते हैं, 1 to 6, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने इससे पहले सिक्के क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें तो हेड या टेल 2 यूनिट होती है, लेकिन इसमें आपकी जो यूनिट बनेगी या ग्रुप बनेगा आपकी, वो कितने होंगे, आपकी 6। जैसे आप कहोगे सर किस प्रकार, जैसे हमें मान लीजिए कुल संभावना निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी हमें, कुल संभावना। तो हम कैसे निकालते हैं, कुल संभावना। तो कुल संभावना के लिए हमने आपको बताया था, जैसे आपके अगर मान लो सिक्के हैं, तो सिक्के एक बार सिक्का उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आने की संभावना होती है या टेल आने की, तो उसमें 2 आपकी संभावना होती है, ठीक है। तो हम कुल संभावना के लिए 2 की पावर हमने बताया था। अगर एक सिक्का उछाला जाता है 2 की पावर 1, 2 उछाले जाते हैं 2 की पावर 2, इस प्रकार कंटिन्यू 3 4 5 पावर रखना है आपको। उसी प्रकार हमें पासे के अंदर क्या करना होता है, अगर पासे की हमें क्या निकालना है, कुल संभावना, तो वो कैसे निकालते हैं, पासे की जो सतह टोटल कितनी है, 6, ठीक है। अगर हमारे पास पासा 1 है, एक पासे को हम उछालते हैं, तो उसकी जो कुल संभावना बनेंगे हमारे पास, उसकी पावर हमें 1 लिखना है। मतलब कुल संभावना कितनी बन सकती है हमारे पास, 6। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 पासा है, ठीक है, 2 डाइस है, और उसको हम उछालते हैं, तो उसकी कितनी संभावना होगी, तो हमें क्या करना है, 6 की पावर 2 लिखना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ठीक है। अगर मान लीजिए 3 पासे उछाले जाते हैं, तो हम इसकी पावर 3 करेंगे, तो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है आपका, 216, ठीक है। मतलब आपका यह है, जितने आपके पासे उछाले जाएंगे, तो हम कुल संभावना किस प्रकार से निकालेंगे, कुल संभावना हम कुछ इस प्रकार की कंडीशन से हल करेंगे। मतलब 6 की हमें इंडिकेट रखना है अपने पास से, और उसकी पावर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमें क्रम डालने हैं। जब एग्जाम आपको बोले 2 पासे उछालने हैं, 3 उछालने हैं, 5 उछालने हैं, जितने पासे आपको एग्जाम बोल के देगा या कह के देगा, उतने ही पासे हमें क्या करने हैं, उसकी पावर में लिखना है। ये तो कुल संभावना हो जाएगी। फिर इसकी जो ट्रिक बनती है वो आप लोगों को बता रखा हमने। इसकी जो ट्रिक बनती है वो ट्रिक क्या होती है आप लोगों के लिए, ट्रिक मतलब इसका जो हम फॉर्मूला बोल देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपको किसी भी चीज की आने की संभावना होती है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आने की संभावना। क्या लिखेंगे, आने की संभावना, ठीक है। और बटे हम क्या लिखते हैं, कुल संभावना। भाई किस चीज में से आने की संभावना है, कुल चीजों में से तो आएगी आपकी, तो नीचे हम क्या लिख देंगे इसमें, कुल संभावना।
नए स्टूडेंट जो देख रहे हैं आप सोच रहे हो सर क्या बता रहे हो, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आप पहले की जो वीडियो है वो देख लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी आप इस वीडियो को यहां से देखना शुरुआत की है तो यहां से देख के आप एक बार दो बार आपको वीडियो को आराम से देखना है। देखिए तो हमारी ट्रिक क्या रहने वाली है, आने की संभावना बटे कुल संभावना। अब इसमें देखिए एग्जाम आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है वो देखिए आप लोग। एग्जाम आप लोगों को बोल दें सबसे पहले जैसे हम पासे की बात करें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो देखिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ लेता है, ठीक है, आपको एग्जाम बोल के देगा एक पासे को उछाला जाता है, कितने पासे को, एक पासे को। मान लीजिए हमारे पास एक पासा है और उसको हमें क्या कर रहा है, एक पासे को उछाला जाता है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, उछाला जाता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। तो क्या बोल के देगा आपको, अगर एग्जाम कह दे एक पासे को उछाला जाता है तो उसके बाद आप ये बताइए उसमें दो आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा हमारे पास कितना है, एक पासे को उछालना है, तो उसमें एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, दो आने की प्रायिकता, दो आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, प्रायिकता क्या होगी। तो हमें ये बताना है आप लोगों के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पासा हमारे पास कितना है, एक पासे में अंक कितने यूज करते हैं हम, 1 to 6, ठीक है। तो इसमें एग्जाम पूछ रहा है आपसे दो के आने की संभावना कितनी होगी आपकी, तो हम इजीली बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें लिखना है आने की संभावना, तो आने की संभावना हमारे पास कितने रहने वाली है, देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास यहाँ पे अंक दिखाई दे रहे होंगे आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें से आप सबसे पहले ये देखिए आने की संभावना, दो जो एग्जाम पूछ रहा है आपसे दो आने की संभावना कितनी होगी हमारे पास, तो दो हमारे पास केवल 6 अंकों में कितनी बार हो सकता है, एक बार। मान लीजिए हमने किसी पासे को उछाला तो उसमें दो कितनी बार आ सकते हैं भाई, टोटल अंक 1 to 6 तो होते हैं हमारे पास, तो उसमें दो कितनी बार हो सकता है, एक बार सिंगल हो सकता है। तो मतलब दो हमारे पास कितने आने की संभावना है, 1 टाइम। ये ध्यान रखना आप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखा ना आने की संभावना, तो पहले हम लिखेंगे 1, ठीक है, मतलब दो हमारे पास कितने आ सकते हैं, 1 टाइम। नीचे इसके क्या लिखना है हमें, कुल संभावना, कितने में से, कितने में से, कुल मतलब टोटल में से। तो हमने अभी बताया 6 की पावर हम 1 करेंगे क्योंकि पासा हमने 1 उछाला है, तो 6 की पावर 1 का मतलब खुद 6 होता है, तो इसके बटे हम कितना डाल देंगे, 6 नंबर, ठीक है। तो यही क्या रह जाएगा आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना। इसने पूछा है सबसे पहले आने की संभावना, तो दो इसमें कितनी टाइम आएगा आपका, भाई किसी भी पासे को हम उछालते हैं तो दो उसमें सिंगल ही तो है, वो एक बार आ सकता है, तो आने की संभावना हमें ऊपर रखना है, कितने में से, कुल संभावना, कुल मतलब टोटल संभावना कितनी हमारी 6, भाई किसी भी पासे को उछालेंगे तो उसमें 6 अंक यूज करते हैं 1 to 6, तो कोई भी अंक आ सकता है, तो संभावना टोटल 6 है, लेकिन 6 में से एक बार हमारे पास क्या आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6। कुछ एक स्टूडेंट जो पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हैं उनमें डाउट होता है माइंड में, आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 यहाँ पे 1 है, चलो तो हम 2/6 नहीं कर सकते, 2/6। मेरे भाई ऐसा कभी मत करना, 2 इसमें कितनी मात्रा है 1, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब अच्छे समझ में आ गया होगा आपकी। दूसरी बात, अगर इसमें से किसी भी अंक के बारे में पूछे आपसे, अगर मैं कह दूं इसमें 1 आने की संभावना कितनी है तो भी 1/6, 3 आने की संभावना तो भी 1/6, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की, ठीक है। 6 के ऊपर थोड़ा सी यूनिट देखना आपको, जैसे मान लीजिए आपका 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इस प्रकार की कैलकुलेशन है, तो ये सभी हमारे पास कितने हैं, 1 ही तो है, तो सभी का आंसर क्या रहेगा हमारे पास 1/6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम आपसे क्या पूछ सकता है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको ये कह दें, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास यही है, एग्जाम ने आपको क्या कह रखा है, पासा हमारे पास एक ही है, एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है। तो उसमें एग्जाम आपसे पूछ सकता है 4 से बड़े होने की प्रायिकता। एग्जाम क्या पूछ सकता है आपको, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन यहाँ पे, पासा हमारे पास कितना है, पासा सेम ही कंडीशन में रहेगा आपका, एक पासा उछाला जाता है, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछ ले 4 से बड़े होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देख करना हमें। पासा कितना उछाला जा रहा है हमारे पास, 1 पासा हम 1 उछालेंगे तो अंक कितने उसमें नॉर्मली 1 to 6, तो टोटल तो 6 ही रहेंगे, यानी कुल संभावना तो 6 है, लेकिन 6 में से एग्जाम क्या पूछ रहा है, 4 से बड़े होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़े होने की प्रायिकता जो है वो क्या है भाई, 4 से बड़े होने की प्रायिकता सभी को पता है आप लोगों को, कौन से अंक हो सकते हैं 4 से बड़े, इनमें अंक देखिए आप, 4 से बड़े इनमें अंक कौन कौन से हैं, 5 और 6।
भाई हमारे पास कितने अंक हैं, 5 और कितने हैं 6, यही तो अंक है। भाई 5 से बड़े जो अंक है वो कितने हैं हमारे पास, 2 ही तो हैं। किसी पासे को उछालेंगे तो या तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो अंक कितने हमारे पास, 2 अंक है हमारे पास, ठीक है। तो हमें जो क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना, वो क्या बताना है, एग्जाम ने पूछा है आने की संभावना। तो 4 से जो बड़े अंक हैं उसके आने की संभावना कितनी है, 1 और 1 2, कितने हैं 2 अंक आने की संभावना है। कितने में से, कुल कितने हैं, टोटल में से, टोटल कितने हमारे पास 6। सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे अगर इनकी कटिंग होती है तो इन्हें काट देना आप लोग, नहीं कटे तो छोड़ देना। तो यहाँ पे तो कट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 को कटिंग करेंगे तो नीचे 3 आपका, तो 1 बटे कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 आपका। मतलब एक पासा जब उछाला जाता है, ये केवल एक पासे क्वेश्चन चला रखे हमने, अभी 2 पासे के भी देखेंगे, 3 के भी देखेंगे, टोटली क्वेश्चन हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो जब एक पासा को उछाला जाता है तो उसमें 4 से बड़े होने की प्रायिकता क्या है, 1/3, ठीक है। किस प्रकार से है, क्योंकि 4 से बड़े केवल 2 अंक हैं, कौन कौन से, एक तो 5 और एक 6, तो 2 ही तो संभावना है हमारे पास। तो संभावना की चीज ऊपर लिखेंगे, कुल हम नीचे लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूं अब ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम बोल सकता है आपको, पासा हमारे पास 1 है, पासा कितना है, सेम है हमारे पास 1 जो हमने ऊपर लिख रखा है, पासा 1 ही है आपके पास, और उसमें एग्जाम आपको बोल दे इसी पासे में, मतलब जब हम एक पासा उछालते हैं उसमें सम जो वैल्यू होती है, इसमें सम जो संख्या है उसके आने की प्रायिकता क्या होगी, किसके, सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आप लिख लेना अपने साथ साथ, प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है आपका, एग्जाम आपसे क्वेश्चन बोल रहा है एक पासे को जब हम उछालते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो समअंक है, समअंक, उस संख्या के आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए मेरे दोस्तों, सभी को पता है जो समअंक है वो 1 to 6 में कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और 6 है। तो ये अंक कितने हमारे पास है, 3। आप कहोगे सर किस प्रकार से, देखिए कुल संभावना हमारे पास ही है 1 to 6, इसमें से देखिए आप समअंक कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास दिखाई दे रहा है आपको 2 नंबर, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 4 नंबर, उसके बाद क्या आपका 6, मतलब कितने अंक हमारे पास 3, 2, 4 और 6। भाई ये 3 अंक तो है हमारे पास जो 1 to 6 में समअंक हो सकते हैं। तो एग्जाम ने क्या पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन का है, एग्जाम ने आपसे कहा है सम संख्या आने की जो संभावना वो कितनी होगी। तो आने की संभावना भाई एक पासे को उछालेंगे तो उस पर 2 भी हो सकता है, उसको उछालने पर 4 भी हो सकता है, एक पासे को उछालने पर 6 भी हो सकता है। तो आने की संभावना तो कितनी है हमारे पास 3, कितनी है आने की संभावना, तुम्हारे पास है 3, टोटल संभावना कितनी है 6। भाई पासा हमारे पास अभी 1 ही तो है, अभी एक पासे की चर्चा हो रही है हमारे पास, तो बस इनको कटिंग कर दीजिए, 3 1 हो जाएगा, नीचे 2 आपका, तो 1/2। मतलब जब हम एक पासा उछालते हैं तो उसमें समअंक आने की संभावना कितनी है 1/2, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को ये एग्जाम ये बोल दे, मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन बता देता हूं आपको, यहाँ पे एग्जाम समअंक ना लिखे आपकी, सम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दे एग्जाम विषम अंक आने की संभावना क्या है, ठीक है, विषम, तो भी आप इजीली बता सकते हो। अब विषम अंक कौन से हमारे पास सभी को दिखाई दे रहा है, हमारी इन 6 अंकों में यूज करना हमें, एक तो हमारे पास 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5, यही तो विषम है। तो वही बात है 1, 3 और 5, ये 3 अंक हमारे पास क्या है, विषम है। तो आने की जो संभावना है वो तो हमारे पास 3 ही रहेगी, ठीक है। कुल संभावना वही है हमारे पास कितनी 6, तो इनको सेम कटिंग करेंगे तो कितने होंगे हमारे पास 1/2। भाई 3 को 6 से कटिंग करेंगे तो कितने होंगे 1/2 ही तो होगा आपका आंसर। तो कहने की मेरी आपसे तात्पर्य है, यहाँ पे विषम अंक पूछे या आपसे समअंक पूछे, दोनों का आंसर क्या रहने वाला आपका 1/2। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपको, अगर आपके पास एक पासे के क्वेश्चन आए किसी भी प्रकार के, आप उनको इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर इनको इजीली आप सोल्व कर सकते हैं तो आइए हम टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है देखिए आपका, नेक्स्ट में आपको क्या बोल दे एग्जाम, यहाँ पे हमने कितना पासा उछाला है 1, ठीक है। अब एग्जाम बोल दे आपको, मान लीजिए हम 2 पासे को उछालते हैं, ठीक है, कितने पासों को 2 पासों को उछालते हैं, 2 पासे हमारे पास है और दोनों पासों को हम ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो उनमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ ले आपको, मान लीजिए दोनों पासों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, 2 पासे हमारे पास हैं उनको हम एक साथ उछालते हैं, तो एग्जाम पूछे आपको दोनों का योग,
दोनों का योग 11 आने की संभावना क्या होगी? फिर सुन लीजिए, दोनों का योग 11 होने की संभावना बताइए, होने की संभावना। एग्जाम आपसे क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों? एग्जाम आपसे कह रहा है अगर पासे हमारे पास कितने हो, 2 पासे, अगर हम दोनों पासों को ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, दोनों पासों को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो उसमें आपके क्या है, 11 आने की संभावना क्या है, 11 आने की संभावना, ठीक है। तो 11 आने की संभावना किससे आ सकती है भाई? हम पासे को उछालेंगे तो मैक्सिमम अंक तो कितने उसमें 6, 1 to 6, तो इन 6 अंकों को उछालने के ऊपर हमारे पास 11 किन से बन सकते हैं? यूज कीजिए, 11 किन से बन सकते हैं भाई? या तो हमारे पास 5 नंबर हो या हमारे पास क्या हो, 6 नंबर। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमारे पास पासा है 1 to 6, अंक तो हमारे पास 6 रहने वाले हैं, ठीक है। इनमें से 11 सिर्फ किन अंकों से बन सकता है? सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से, और किसी से बन सकता है? क्योंकि पासे हम केवल 2 टाइम उछालना आपका, और 2 पासों के अंदर से हमें 11 नंबर बनाने हैं, तो 11 किन से बन सकता है हमारा? सिंपल सा है, या तो 5 से या 6 से। तो देखिए हमारे पास 2 अंक है, एक तो 5 है और एक 6 है। ये हमारे पास 2 अंकों से हमें क्या करने हैं, इनकी संभावना देखनी है कितनी बार आ सकता है। तो हमें पता है, मान लीजिए हमने एक पासा उछाला, उसमें हमारे पास कितना अंक आ गया, आप मान लीजिए 5 नंबर आ गया आपका, ठीक है। और दूसरा हमने पासा उछाला, उसमें 6 आ गए, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 हमारे पास। तो एक तो संभावना ये हो गई, ठीक है। सेकंड टाइम हम उछाल के देख सकते हैं, मान लीजिए उसी पासे को, दोनों पासों को, पहले हमारे पास 6 नंबर आ जाए और सेकंड टाइम हमारे पास 5 नंबर आ जाए, तो भी क्या संभावना बनेगी हमारे पास? 11 ही बनने वाली है। एग्जाम यही तो पूछा आपको, जो 11 है उसके आने की संभावना कितनी हो सकती है? तो सिंपल सा है, एक तो हमारे पास 5 और 6 हो सकते हैं, एक बार हमारे पास 6 और 5। इन पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को। सिर्फ जो 11 नंबर है वो 5 और 6 सिर्फ 2 अंकों से बन सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो इनकी कुल संभावना से पहले हम लिखेंगे आने की संभावना, तो 1 और 1 2, आने की संभावना कितनी हमारे पास? 2, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखना है? कुल संभावना। अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा रुकना आप लोगों को। अब की बार हमारे पास पासे कितने हैं? 2 पासे हैं, तो 2 पासे मतलब एक पासे की जो मेन सतह होती है कितनी होती है? 6। 2 पासे हैं तो 6 की पावर 2 करना है। ये दिखा रहा है कि मैंने कुल संभावना किस प्रकार निकालते हैं। 2 पासे हो तो 2 पावर, 3 पासे हो तो 3, 4 हो तो 4, 6 की पावर लिखना आपको। तो अब की बार जो हमारे पास कुल संभावना रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 36, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बटे कितने लिख देंगे हम यहाँ पे? 36। इनकी कटिंग हो तो आप इजीली कर सकते हो। देखिए 2 को एक बार कटेंगे और 18 दूनी कितने होते हैं? 36। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/18। यही इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 1/18। इजीली हल कर सकते हो। मतलब एग्जाम ने 11 आने की संभावना पूछी है, और 11 किससे बन सकता है? एक तो 5 से और एक 6 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम, वो देखिए आप। क्वेश्चन सेम रहने वाला है आपका, मतलब 2 पासे की बात चल रही है अभी आपके लिए। 2 पासे मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, और उनमें एग्जाम आपसे क्या पूछ सकता है? आपको एग्जाम बोल दे दोनों पासों पर, यानी कि 2 डाइज हमारे पास है, ठीक है, उन दोनों डाइज को या दोनों पासों को उछालते हैं, तो दोनों पर सम संख्या जो है उसके आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? दोनों पर, क्वेश्चन लिख लेना, दोनों पर सम संख्या, ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अब ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों बिल्कुल आराम से देखना आप लोगों को, प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एग्जाम क्या बोल रहा है आपको? 2 पासे उछाले जाते हैं, ठीक है, 2 पासे उछाले जाते हैं तो उनमें सम संख्या आने की संभावना क्या होगी? अब सम संख्या आप लोगों को पता है, इनमें सम संख्या क्या है? देखिए अंक वही रहने आपके 6, 1 to 6। इन 6 अंकों में सम अंक कौन से हैं वो चेक कीजिए आप लोग। आप कहोगे सर एक तो हमारे पास 2 नंबर है, एक 4 है, और एक हमारे पास क्या है? 6। ये 3 ही तो अंक जो है हमारे पास जो सम दे सकते हैं, 2, 4 और 6। देखिए हमारे पास ये 3 अंक ऐसे हैं जिनसे हम क्या बना सकते हैं? सम वैल्यू बना सकते हैं, यानी कि सम अंक आने की संभावना बना सकते हैं। तो किस प्रकार बनाएंगे वो देखिए। मान लीजिए हम पहली बार पासा उछालते हैं, पासे कितने, ये ध्यान रखना, 2 पासे, 2 पासे, तो 2 ही अंक यूज कर सकते हैं इनमें से। मान लीजिए हमने पहला पासा उछाले दोनों, उन पे हमारे पास दोनों अंक 2 आ गए, ठीक है, दोनों अंक क्या आ गए हमारे पास? 2 आ गए। ये आपको देखना है थोड़ा सा, दोनों अंक हमारे पास क्या है? 2, ठीक है। तो एक संभावना ये हो गई हमारे पास, कौन सी संभावना होगी हमारे पास? दोनों अंकों पे क्या रह सकता है? 2 रह सकता है। चलो सेकंड बार हमने उछाला, मान लो दोनों पर हमारे पास क्या आ सकते हैं? 4 हो सकता है। भाई दोनों सम है, एक बार एक पासा उछाला उस पर 4 आ गए, सेकंड उछाला उस पर भी 4 हो गए।
तीसरी टाइप क्या हो सकती है, दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं, 6 नंबर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों क्या है, सम है। चलो अब नेक्स्ट टाइम फिर उछालते हैं हम उसको। तो मान लीजिए उस पर क्या हो सकता है, आपका पहला अंक हमारे पास 2 और रह जाए, ठीक है, पहला पासा उछाला हमने 2 है, और सेकंड जो डाइस उछाली उस पर 4 आ गया हमारे पास, ये भी हो सकता है। आपको सर बिल्कुल हो सकता है, दोनों सम है। इससे नेक्स्ट कंडीशन क्या बना सकते हैं हम, मान लीजिए पहला जो हमने डाइस उछाला उस पर 2 नंबर है, और जो सेकंड डाइस उस पर हमारे पास 6 नंबर आ गए, तो आप लोग कहोगे सर ये भी सम है, बिल्कुल सम है भाई। चलो नेक्स्ट कंडीशन और क्या बना सकते हैं, अंक ये यूज करने हैं आपको, इन तीनों अंकों को यूज करके देखना है। सेकंड कंडीशन हम 4 से ले लेते हैं। मान लीजिए हमने पहला जो पासा उछाला उसमें 4 नंबर आ गए, ठीक है, और सेकंड जो डाइस उछाली उसमें 2 नंबर हो गया, तो आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, मान लीजिए हमने फिर से डाइस उछाला उसमें 4 नंबर आ गए, ठीक है, और सेकंड जो डाइस उछाला उसमें 6 नंबर, क्योंकि डाइस हमारे पास कितनी है, 2 है। देखिए 2 के हमारे पास कंप्लीट हो गए, 4 के, अब बच कौन गया हमारे पास 6। तो मान लीजिए हमने एक बार पासा उछाला उस पर 6 नंबर है, और सेकंड जो पासा उछाला उस पर 2 नंबर आ गए, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, मान लीजिए हमने पासा उछाला उस पर क्या आ गया हमारे पास 6 नंबर, ठीक है, और उसके ऊपर फिर 4 नंबर आ गया आपका, ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो संभावना दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संभावना हमारे पास, 9 संभावना आप लोगों को दिखाई दे रही है, ठीक है। कितनी संभावना दिखाई दे रही है, 9 संभावना आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो कितने में से, ये 9 संभावना कितने में से है, 2 डाइस को उछालने के बाद हमारे पास ये जो कंडीशन, ये हमें बनाना आना चाहिए। इन अंकों को यूज करके 2 अंक लेने, इनमें से प्रत्येक 2 अंकों को यूज करेंगे, तो हमारे पास 2 2 4 4 6 6, ठीक है। फिर इस 2 के साथ एक बार 4 को, एक बार 6 को, फिर इस 4 के साथ इस 2 को, फिर 6 को, फिर इस 6 जो 6 नंबर इसके साथ 4 नंबर और 2 नंबर, इस प्रकार हमें बनाने हैं, ठीक है। तो कुल संभावना हमें जो दिखाई दे रही है आने की संभावना, तो हमारे पास कितनी है, 9, ठीक है। 9 नंबर जो दिखाई दे रहा है आपकी, टोटल जो संभावना में से आने की संभावना कितनी है, 9, लेकिन इसके नीचे में लिखना कुल संभावना, और कुल संभावना हमारी कितनी रहने वाली है, क्योंकि डाइस हमारे पास कितनी है, 2 डाइस है, 2 है, तो बटे हम कितने लिख देंगे इसके, 36। अगर एग्जाम में 9/36 आंसर दिखाई दे तो आप इस पर टिक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम इसको छोटा बना के देगा, ठीक है। तो कटिंग कर दीजिए आप, 9 को अगर 36 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है, हो जाएगा आपका। कटिंग कर सकते हो इसके आप इजीली तरीके से। 9 का हम कटिंग करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 चौक कितने होते हैं, 36 आपके। तो इसका जो फाइनल आंसर रहने वाला है आप लोगों के लिए, वो क्या रह जाएगा आपका, 2 पासों पर दोनों जो अंक होंगे आपके सम संख्या के आने की प्रायिकता, ठीक है। 2 पासों को जब उछाला जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी हमारे पास, 1/4। यही क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहने वाला है। अब आप लोग कहोगे सर ये इजी तरीका है, इस तरीके से हम टोटली क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम, पासे मान लीजिए हम कितने रखें, सेम कंडीशन पे रख लेते हैं। आपके 2 पासे हैं, 3 है, कितने पासे हो आपको, ठीक है। तो इन्हीं की कंडीशन पे आपको पूछ ले, मान लीजिए अभी हम 3 के बारे में आगे बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 2 पासे पे। मान लीजिए हम 2 डाइस को उछालते हैं, ठीक है। 2 पासों को उछालने के बाद 10 से अधिक अंक आने की संभावना बतानी। दोनों पासों को उछालने के बाद कितने नंबर, 10, ठीक है। 10 नंबर जो है 10 से अधिक आने की, 10 नहीं 10 से अधिक आने की संभावना बतानी है आपको। 10 से अधिक आने की संभावना बताइए आप लोग, ठीक है। अब आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को। आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे, आप पहले तो माइंड में आप क्रिएट करिए, अंक कितने हमारे पास 6 नंबर है। 6 कौन से, 1 2 6। अब इनमें आप माइंड में आप कल्पना कीजिए, इनमें से कौन से अंक यूज करें 10 से अधिक नंबर आ जाए। तो आप लोगों को दिखाई दे रहे हो 10 से अधिक सिर्फ कौन से अंक बना सकते हैं, 5 और 6। भाई यही तो 2 अंक हैं जिनसे 10 से अधिक नंबर बन सकते हैं। मान लीजिए पहले पास से हम उछाले उस पे 5 हो और सेकंड पे कितना बन जाए हमारे पास 6 नंबर, तो इन्हीं से तो बन सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 अंक उठा लेंगे तो 5 नंबर और एक 6 नंबर, ये वो अंक हैं जिनसे हमारे पास क्या बन सकते हैं, 10 से अधिक नंबर आने की संभावना बन सकती है। तो आप बनाइए, देखिए 5 और 6 का हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए जो पहला अंक है हमारे पास वो पासा उछाला हमने, 5 नंबर आ जाए उस पर, ठीक है। और सेकंड जो डाइस उछाले मान लीजिए उस पर हमारे पास क्या आ गया, 6 नंबर। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल इजी तरीका ही तो बन सकता है, 5 और 6 11 होते हैं। चलो सेकंड टाइम हम क्या करें, मान लीजिए पहला जो पासा उछाला हमने उस पर 6 नंबर है,
ठीक है। और सेकंड जो पासा उछाला उस पर हमारे पास 5 नंबर आ गए, तो 6 और 5 भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलो नेक्स्ट डाइस हमने उछालने की कोशिश की, उस पर मान लीजिए हमारे पास दोनों पे क्या हो गई, 6 और 6 नंबर हो गई। पहली डाइस उछाला उस पर भी 6 और सेकंड उछाला उस पर भी 6, तो दोनों पे हमारे पास क्या है, 6 नंबर है। मीन इससे भी हमारे पास 10 से अधिक हो गई। तो कितनी संभावना हमारे पास बनी, 1 2 3। तो आने की संभावना हमारे पास कितनी है, 3। कितने में से, कुल संभावना कुल कितनी है, 36। कुल कितनी है, 36 तो है। इसको आप कटिंग कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/12। तो इसके जो कुल आने की संभावना है वो कितनी हमारे पास, किसमें, 2 पासों को उछाले जाने के बाद 10 नंबर से अधिक की आने की संभावना कितनी रहने वाली है, 1/12। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो देखते हैं वो देखिए अब अभी हमने 2 पासे की कंडीशन देख ली। देखिए अगर एक पासा हो तो भी हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास 2 डाइस हो एंड 2 डाइस हो तो भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए एग्जाम 3 पासे दे देता आपको, कितनी डाइस, 3 डाइस हमारे पास एग्जाम ने दे दिया। अब की बार 3 पासों को हम एक साथ उछालते हैं, कितने पासों को, 3 पासों को एक साथ उछालते हैं। तो उस पर एग्जाम आप लोगों को बोल दें, सुनिए क्वेश्चन क्या है, 3 पासों को उछाला जाता है। ठीक है, 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उस पर 18, ठीक है, कितने, 18 जो आने की संभावना क्या होगी, 18 नंबर आने की। ठीक है, 18 नंबर आने की संभावना क्या होगी। क्वेश्चन क्या है वो आप लोगों को समझिए। 3 पास से हमारे पास है, तीनों पासों को हम एक साथ उछालते हैं। ठीक है, तीनों पासों को उछालने के बाद हमारे पास जो 18 नंबर है वो आने की संभावना क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले अंक हमारे पास वही है 1 2 3 4 5 अप टू 6 आपके। इन 6 अंकों में से हमें 18 नंबर यूज करना है और इनमें से 3 अंक यूज लेने हमें। अब के बाद 3 डाइस हमारे पास है तो कितने मैक्सिमम अंक यूज कर सकते हैं हम, 3 अंक यूज कर सकते हैं उनमें से। तो आप कौन से 3 अंकों को उठाएं हम, भाई एक बार हमें तीनों डाइस उछाली, वो तीनों पे कौन से अंक ऐसे आए जिनसे 18 हो जाए। तो आप लोग कहोगे सर इस ऐसी संभावना तो केवल एक अंक दे सकता हमें, और वो भी कौन है, 6 नंबर। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास जो पहला अंक है, पहला डाइस उछाला में, उस पर हमारे पास 6 नंबर आएगा। जो पहली डाइस थी वो उछालने के बाद हमें कितना नंबर मिला, मान लीजिए 6। अब देखिए सेकंड डाइस उछालते हैं, मान लीजिए उस पर भी क्या आ गया हमारे 6। तीसरी डाइस उछाला हमने, उस पर भी क्या आ गया हमारे पास 6। तो इन्हीं से तो क्या बन सकता है आपका, भाई सभी अंक जो डाइस उछालेंगे उन सभी के ऊपर क्या आना चाहिए हमारा, सभी के ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, 6 नंबर। 6 नंबर होगा तभी हमारे पास क्या है, वो 18 नंबर की कंडीशन दे सकता है। अगर मान ली 2 पे 6 नंबर हैं और 1 4 या 5 में से या और कोई अंक आ जाए तो 18 बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। मतलब कहने का हमारा ये है आपसे, जो 18 आने की संभावना है वो केवल कौन से अंकों से आ सकती है, अगर तीनों जगह हमें क्या मिले, 6 नंबर मिले, तो ये हमारे पास क्या है, 18 होने की संभावना है। तो ये कितनी बार आई है हमारे पास, ये कंडीशन कितनी बार यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक बार ही, क्योंकि इन 6 को आप किसी भी तरह घुमाओ तो रहने तो 6 ही आपके। तो ये जो संभावना है, आने की संभावना हमारे पास कितनी है, 1। ठीक है, कितने में से, कुल संभावना कितनी है। अब की बार ध्यान देना मेरे दोस्तों, कितने हैं, 3 डाइस उछाल रहे हैं, तो कुल संभावना हम कैसे निकालेंगे, 3 की जो कुल संभावना 3 6 की पावर 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी कुल संभावना, 216। तो नीचे हम कुल संभावना कितने नंबर डाल देंगे, 216। बस यही आपका क्या रह जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि जो हमने अभी क्वेश्चन दिखाए हैं आपको, टाइप किसकी थी, आपकी डाइस की। ठीक है, डाइस के लगभग क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसकी और आप अपने पास से प्रैक्टिस करके देखना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कुल संभावना का मैंने नियम बता दिया किस प्रकार से निकालना है, एक पासा हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी पासे आप उछालें, अंक हमें कितने यूज करने हैं, 6 अंक यूज करने हैं। उन्हीं अंकों का यूनिट बनाकर, आपके ग्रुप बनाकर, किससे 6 बन सकता है, किससे 10 बन सकता है, किससे 12 नंबर हो सकते हैं, कुछ भी पूछे एग्जाम आप लोगों से, आप इनको ईजिली तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड वीडियो है प्रायिकता की। इससे पहले हमने एक इसकी वीडियो पहले डाल रखी है, 2 वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी 2 टाइप हमारी कंप्लीट हो गई हैं, सिक्को वाले आपके और ये डाइस वाले। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए कार्ड्स के क्वेश्चन यानी कि ताश वाले क्वेश्चन, और उससे अगली वीडियो में हम आप लोगों के लिए गेंद वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, फिर इनके बाद इनके जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और भी इनसे अच्छे अच्छे लेवल हैं, अभी तो केवल बेसिक ही टाइप चल रही है, उनसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उनके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते रहेंगे। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो सारी वीडियो देखिए आप लोग, रीजनिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक हम कंटिन्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
ठीक है। मैथ की ट्रिक भी हम डाल रहे हैं और कंप्यूटर की भी सीरीज शुरू कर रखी है, तो आप लोग उन्हें भी देखें, कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो इसके बाद आपके लिए हम नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार ट्रिक के साथ फिर से लेकर आएंगे। तब तक सभी का धन्यवाद दोस्तों।